लक्षुटोला अस्ति मेरे गांव का नाम नया गांव लक्षुटोला है। मम ग्राम शिवर अनुमंडले अस्ति मेरा गांव शिवर अनुमंडल में है। अत्र जना कृषि कार्य कुर्वन्ति, यहाँ के लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। अस्मिन ग्रामे एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति, नहीं याद हुआ? अस्मिन ग्रामे एक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय अस्ति, इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। अस्मिन ग्रामे एक हनुमान मंदिर अस्ति, इस गांव में एक हनुमान मंदिर है। ग्राम वासिना अति सरला संति, गांव वाले या ग्रामवासी यहाँ के जो लोग हैं वे सरल स्वभाव के हैं। अस्माकम ग्राम एक आदर्श ग्राम अस्ति, हमारा गांव एक आदर्श ग्राम है। भारतवर्षस्था आत्मा ग्रामेषु निवसति, भारत देश की आत्मा गाँव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। ये गाँव पर हो गया अनुच्छेद। गंगा नदी पर बात करें तो नदीसु गंगा अति पवित्र अस्ति, नदियों में गंगा अधिक पवित्र नदी है। यम हिमालयात निसंसति, यह हिमालय से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। यम बंगोपसागरे पतति, यह बंगाल के सागर में गिरती है। कौन सी नदी? गंगा नदी बंगाल सागर में जाकर गिरती है। सर्वे जना आस्था मता मन्यते, सभी लोग आस्था से यानी कि प्रेम है, उनके मन में भाव है, ठीक है, उनके मन में भाव है, इसलिए सब लोग क्या मानते हैं? गंगा को माता मानते हैं। क्या मानते हैं? वो माता मानते हैं, ठीक है। गंगा जलम अति स्वच्छा च पवित्रा भवति, गंगा नदी की जल अत्यंत स्वच्छ और पवित्र है कि नहीं? पवित्र है। अगर पवित्र ना होता तो लोग अपने ऊपर काला ओम गंगा च यमुना च सरस्वती शुद्धम करोति, ठीक है, ओम पवित्र हो स्वाहा, वो काला होता है ना। गंगा नदी के जल को पवित्र और स्वच्छ माना जाता है। अगली बात, गंगा नदी पूजनीय अस्ति, गंगा नदी पूजनीय है। क्या है? पूजनीय। पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? ठीक है, पूजवे करते हैं। अस्या तटे अनेकानि तीर्थस्थानी संति, इसके तट पर अनेक सारे बहुत सारे तीर्थ स्थान है। क्या है? तीर्थ स्थान है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, ठीक। अस्या जलम पाप नाशकम भवति, ठीक है, इसका जल पाप को नाश करती है। क्या करती है? पाप को नाश करती है। अभी हो गया, एक ठो और बताऊंगा, बस मिटाना पड़ेगा। बहा कथी के बहा देंगे कब है? अस्माकम प्रिय कवि, यानी कि अब आएगा कि अपने हमारे प्रिय कवि या मेरे प्रिय कवि का या श्रेष्ठ कवि। तो कालिदास ऐसे कवि है जिनको श्रेष्ठ कवि माना जाता है। और दूसरी बात, कालिदास जो कालिदास है ये प्रिय कवि भी कहलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कालिदास ने बहुत सारे ऐसे रचना किए हैं जो कहीं ना कहीं समाज को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, समाज के विकास में योगदान दे सकता है, ठीक है। तो अस्माकम प्रिय कवि की बात करें तो जैसे ही आए अस्माकम प्रिय कवि या मम प्रिय कवि, ठीक है, तो आपको फरारी दिमाग में आना चाहिए कालिदास। क्या आना चाहिए? कालिदास, ठीक है। या कालिदास के बारे में लिखना हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अस्माकम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, हमारे प्रिय कवि कौन है? कालिदास जी है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। नदीसु नदियों में, कविसु कवियों में। पूरा सह अति मूर्खा आसित, प्राचीन काल में यानी कि शुरू में वे अत्यंत मूर्ख थे। क्या थे? अत्यंत मूर्ख थे। सह कालिया भक्ता आसित, वे काली जी के भक्त थे। किसका भक्त थे? काली जी के भक्त थे। सह अनेकानी प्रधानानी अति प्रचलिता लिखितानी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की है जो काफी प्रचलित हुई, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य अति प्रचला अस्ति, उसमें से रघुवंश का जो ग्रंथ लिखा, रघुवंश के कौन ग्रंथ है? रामायण। रामायण कौन लिखे? कालिदास। कालिदास अपना जितना भी रचना किए ना, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है? रामायण। कौन है? रामायण। और रामायण किसका? रघुवंशी राम का।
किसका है? रघुवंशी राम जी का। तो वही हमने यहाँ पर लिखा, रघुवंश महाकाव्य अति प्रचलित अस्ति। ठीक है, जो रघुवंश महाकाव्य है यानी कि जो रामायण है वो अत्यंत प्रचलित है। सह एक महान नाटककार अस्ति। आपको पता है कालिदास एक नाटककार भी थे, कालिदास एक नाटककार भी थे। ठीक है, सह एक महान नाटककार अस्ति, वे एक महान नाटककार थे, नाटककार। कालिदास विश्वस्य श्रेष्ठ कवि आसे, कालिदास विश्व में सबसे श्रेष्ठ कवि है, कालिदास विश्व में